दूसरा है क्या छोटा सा, जो ऐसा करता है, हे देवी, ये भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से, जितने देवी देवता हैं उसे वो देवी देवता सब अपनी सिद्धियां दे देते हैं स्वयं आकर, स्वयं सभी देवी देवता। राजा उसके दास हो जाते हैं, वे महाराजा लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। और करना क्या छोटा सा, और फिर भगवान ने कहा है इसके अंदर कि जो ये थोड़ा सा छोटा सा प्रारूप हल्का सा करता है एक दिन, वो दिन का और खाली छोटा सा लिखकर जो इसका पाठ करता है वह महासंपत्तिशाली हो जाता है, अथाह धन को प्राप्त करता है, छोटा सा। अब इस दिन की जो महिमा, फिर इसके बाद भगवान शिव, पहले आप देखें जो ऋषि मुनि, शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी वेद वेदांगों तथा पुराणों के निष्णात ज्ञाता प्रिय सूत जी, सर्व पापों का, सब समस्याओं का समाधान करने वाला, दुख का नाश करने वाला साधारण सा हमें कोई उपदेश बताए। और ये उनके साथ 32 साल रहने के बाद बोले, वार्तालाप नहीं की, बोले नहीं, जो मांगा, जो गुरु ने मांगा बोला उन्होंने उठा के दे दिया, जो कुछ कहा ये कर दो उन्होंने कर दिया, महल बेच दो बेच दिए, ये दे दिया ये दे दिया, छोड़ घर बार को, पति पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, जो कुछ मुंह से निकला एक बार निकला, ये तूने हवाई जहाज लिया, फरारी ली, चल रख दे यहां, वो रख दिया। ऐसे लोग जो कुछ गुरु के मुख से अचानक से निकला तो उन्होंने रख दिया, ऐसे आदमी अथाह संपत्तिशाली जब गुरु के आश्रम में आए तो गुरु ने 32 साल तक बात नहीं करी और बैठे रहे कीचड़ में लथपथ। और फिर ये देखने के बाद गुरु ने उन्हें कहा, उन्होंने पूछो, 32 साल के बाद बोर रहने के बाद गुरु ने कहा, हां, जब देखा लाखों करोड़ों लोग थे, उल्टी फुल्टी काम कर लेते थे और भाग के देखकर लोग कहते ये आदमी गुरु ये क्या कर रहा है। और फिर जिसमें रह गए केवल 7 ऋषि रह गए, 7 करोड़ 70 करोड़ में से 7 रह गए, ये मान लो आप। और उसके बाद फिर गुरु ने कहा कि ये आदमी हिलने वाले नहीं है। इन 7 को, जैसे 5 प्यारे थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा कि ये बंदे हिलने वाले नहीं है। उसने बोला सीधा इधर औरंगजेब युद्ध कर रहा है, मारे जा रहा है, जनेऊ 1 लाख मन, 1.25 मन जनेऊ उसने रोज तोल के आदमी को मारता था। ये सनातन धर्म को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले, वेदों शास्त्रों को मानने वाले, इसको काट काट के मार के इनके जनेऊ उतारने हैं। और 1.25 मन जब उसके जनेऊ पूरे होते थे तो औरंगजेब को शांति मिलती थी, तो वो खाना खाता था। ये पंखे बंद कर दो सारे, इलेक्ट्रिशियन जो हैं वो फैन सारे बंद कर दो, ध्यान से सुनने वाला है। क्योंकि ये पहला, क्योंकि आप थोड़े से फिर अपने घर में बैठे, समय का नहीं है, अब कहीं जाओ समय का पहले है, क्योंकि वो प्रावधान भी हमने मानना है, वो सरकार का है, राष्ट्रपति का है, उस विधान को हमने मानना है। ये अपने घर में बैठे हैं, अपना परिवार है, ध्यान से सुनने वाला है। आप ये मानेंगे कि आज आप मेरे पास पहली बार आए हैं, और ये आपको शास्त्रोक्त भगवान शिव की बात बता रहे हो। क्या बोला था वर्मा जी? आप ये प्रारूप बता रहे हैं। क्या बोल रहा था? कान छोड़ा था मैंने। आप कह रहे थे कि औरंगजेब ने इस तरह से ये अत्याचार किया, और आप वो प्रारूप बता रहे थे। फिर इधर औरंगजेब मार रहा है, इधर लोग इकट्ठे हुए लाखों,
गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि मुझे 5 सिर चाहिए, 5 गर्दनें चाहिए। वो लोग कह लगे इधर तो ये मारे जा रहा है, इधर ये गुरु मारे जा रहा है, 5 गर्दनें चाहिए। गर्दनें का अचार डाल रहे हैं, करना क्या है। और माता लड़ने लगी, उनकी पत्नी लड़ने लगी कि ये क्या अत्याचार कर रहा है। उधर लोग आपके पास कौन आएंगे, कौन आएगा आपके पास। इधर आप सेनाओं के लिए बुला रहे हो, युद्ध के लिए बुला रहे हो। इधर बाहर जाए तो औरंगजेब मारता है और आपके पास है तो आप गर्दन काटते हो। ये क्या गुरु, ये क्या आप लोगों को समझाना चाहते हो। कहते चुप करके बैठ जाओ अपने घर में, यहां तुम्हें किसी ने बुलाया है बात करने के लिए, बैठ जाओ चुप करके, और इधर अंदर मत आना, इस सभा के अंदर मत आना। अपनी माता को और जो राजमाता थी, जो मां थी, उन्हें बोले बैठ जाओ, तू मेरी पत्नी है, शिष्य नहीं है। यहां गुरु और शिष्य का संवाद हो रहा है। माता को बोला तुम्हारा सम्मान है, तू मेरी मां है, तुम्हारे द्वारा मैं उतरा। लेकिन यहां शिष्य की वार्तालाप हो रही है, सिखों की से बात हो रही है। तू मेरी सिख नहीं है, मेरी शिष्य नहीं है, तू मेरी मां है, मैं तेरी पूजा करता हूं, तुझे प्रणाम करता हूं, पर यहां से चली जा। वो मां डर गई, कहते इसको आज क्या हो गया। कहते बैठ जाओ टिकट के घर में, अंदर मत आना। बोले फिर चाहिए मुझे। कहते तुम मुझे रह देने वाली कौन हो। ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरी मां हो, मेरे पिता हो, तुम मुझे व्यवहारिक पारिवारिक देना रहे। यहां गुरु शिष्य का संवाद है। ऐसे मान लो आपका पुत्र है, आप पिता हैं, आपका पुत्र डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, वो बन गया। आपको कोई रोग हो गया, पुत्र आपकी हर आज्ञा मानता है, तो शुगर होगी। पुत्र ने कहा कि पिताजी आपको शुगर है, ये आप ये दवाई ले लो, चीनी बंद कर दो। वो पिता कहेगा तू बड़ा है या मैं बड़ा, मैं तेरा पिता हूं, तू मुझे क्या समझा रहा है। चीनी बंद कर दूं तो बचेगा क्या। ना रसगुल्ले खा सकते, ना बर्फी खा सकते, ना ये खा सकते, ना वो खा सकते। तो बड़ा मैं हूं या बड़ा तू है। पुत्र कहेगा पिताजी टिक करके बैठ जाओ, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे आपका ध्यान करना है, आपके शरीर का ध्यान करना है। ये मैं चीनी आपको नहीं खाने दूंगा। ये आपका शरीर जर्जर हो रहा है, आपको ये रोग हो रहे हैं, आपको आंखों के रोग हो गए, आपको चला नहीं जा रहा, आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई, आपका इंसुलिन बॉडी में कम हो गया, आपका गुर्दा नहीं काम करता, आपका ब्लड यूरिया बढ़ गया, आपका ईएसआर इतना हो गया, आपका टीएलसी डीएलसी इतना हो गया। मैं आपको छूने नहीं दूंगा चीनी को। पिता कहेगा ये तू अकड़ रहा है मेरे आगे, तुम किस तरह से वार्तालाप कर रहा है। तू मेरे आगे हाथ आंख भी नहीं उठाता था और मेरे चरणों में नमस्कार करता था। कहता है पिताजी आज भी मैं आपको चरणों को प्रणाम करता हूं, आज भी मैं वंदन करता हूं आपको, लेकिन मैं आपको चीनी नहीं खाने दूंगा। कहता है मृत्यु के कगार पे आप पहुंच रहे हो, मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी है। जिस तरह से पुत्र पिता का आज्ञाकारी होने के बाद उससे वार्तालाप कर रहा है। कहता है मैं चिकित्सक हूं, ठीक है तुम मेरे पिता हो, लेकिन तुम मेरे रोगी भी हो, मैं डॉक्टर भी हूं, और डॉक्टर होके मैं परमात्मा का भी प्रारूप हूं, मैं चिकित्सक भी हूं, और मैं तुम्हारा पिता भी हूं। इस समय मैं तुम्हारा पिता हूं, घर जाने के बाद मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। उस प्रकार साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि तू मेरी मां है, तुझे वंदन है, प्रणाम है, तू मेरी पत्नी है, तुझे प्रणाम है, लेकिन ये जगह परिवार के लिए नहीं है, ये जगह शिष्यों के लिए है। मैं ढूंढना चाहता हूं कौन आदमी है जो मेरे साथ चले, इतने वर्ष हो गए, मैं देखना चाहता हूं कितने आदमी हैं। भाग गए, कहता है बस मुझे गर्दनें चाहिए। अब कौन आदमी टिकेगा। यहां आए तन मन धन के लिए, गुरु के पास आए सुख लेने के लिए, पत्नी से प्रॉब्लम, पति से प्रॉब्लम, घर से प्रॉब्लम, तन के मन के धन से प्रॉब्लम, और गर्दन ही दे दी तो गुरु के पास आने का फायदा क्या है। हम तो आए गुरु से कुछ लेने के लिए,
और गुरु गर्दन काट रहा है, जघन्य अपराध कर रहा है। ये तो कोई कसाई भी नहीं करता, ये तो औरंगजेब भी नहीं कर रहा, खाली मार देता तलवार और मर जाते हैं, गर्दन नहीं काटता। इतना निर्दयी तो औरंगजेब भी नहीं है। और भाग गए आधे लोग, एकदम उड़ गए। कहते शायद कुछ बैठ गए, शायद गुरुजी मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा गुरु जुल्मी नहीं है, ऐसा जालिम नहीं है। फिर एक आदमी उठा, दूसरे लोग देखते रहे। कहते ऐसे गुरुजी मजाक करेंगे, हंसेंगे, और गुरुजी ने क्या गर्दन काटनी, गुरुजी तो ऐसी लीला करते रहते हैं। अंदर ले गए उसको कमरे में, और ऐसी मारी, चीखी, उसकी चीख की आवाज निकली, और तलवार खून से लथपथ, कपड़े खून से लथपथ। गुरु ने फेंका उसे सबके आगे। एक आदमी, एक गर्दन मुझे मिल गई, एक आदमी मिल गया। उसके देखते ही भाग गए सारे आदमी, आधे। कहते या मरना है, मेरी पत्नी घर में इंतजार कर रही है, रोटी भूख लगी है मुझे, मेरे बच्चे को मैंने ये बनाना है, और मेरी बहनें, मेरा भाई। भाग गए। कुछ लोग बैठ गए, कहते देखते हैं कितने लोग आएंगे, देखते हैं। एक आदमी फिर उठा, गुरु ले गए उसके अंदर, ऐसी मारी, चीख निकली। फिर फेंक दिए कपड़े खून से लथपथ, बाहर फेंक दिए। कहते मिल गया। तो लोग कहने लगे कि ये कसाई है, राक्षस है, या गुरु है, ये खून पी रहा है, ये कर क्या रहा है, करेगा क्या खून को, सोचने लगे लोग। और भाग गए सारे, खड़े हो गए। कहते हमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हमें गुरु, नहीं चाहिए हमें परमात्मा, नहीं चाहिए हमें आत्मा, नहीं चाहिए हमें तन मन धन। हम तन मन धन का लेके क्या करेंगे, जब हम मुर्दा हो जाएंगे, जब हमारी गर्दन ही नहीं बचेगी, तो हम करेंगे क्या, हम मुक्ति लेकर क्या करेंगे। हम जाएंगे पत्नी के पास खुश होके, मेरी पत्नी अभी कल तो शादी हुई है, और वो मेरे वियोग में तड़फ रही है, वो मर जाएगी, मेरी मां मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, बूढ़े माता पिता हैं। इधर गुरु सिखाते उनकी सेवा करना, इधर गर्दन काट रहे हैं। फिर एक आदमी और उठा। कुछ लोग, समझो करोड़ में से 100 आदमी रह गए, काटी, ऐसे चीख निकली, ऐसे फेंक दिया। फिर भाग गए। फिर बड़ी मुश्किल से 15-20 बचे। कहते शायद गुरु को दया आ जाए, शायद गुरु को सोच आ जाए, विचार आ जाए, इसकी समझ जग जाए। ऐसे फिर 5 निकले, छठा आदमी वहां बैठा ही नहीं था, भाग गए सारे। 5 आदमी निकले सिर्फ। और ये सारा सिख धर्म उस 5 की नींव है। ये 5 प्यारे इस सिख धर्म का, करोड़ों सिखों का जड़ है। ये मजबूती है, ये नींव है। और देखना था कितने आदमी कीचड़ में आएंगे, कितने आदमी बरसात में। अभी गर्दन नहीं कटी, कीचड़ है। अभी बरसात अगर भयंकर हो जाए, पिछले समागम में देखा कितनी बरसात, कीचड़ में बैठे लोग। और ये कीचड़ नहीं है, ये मिट्टी आपके रोगों को, किसी को एलर्जी है, मिट्टी ये कीचड़ लगा ले, उसकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। ये जो फेशियल आप जाते हो, ये जो फेस पैक करने के लिए स्त्री जाती है, कभी इसकी मिट्टी उठा लेना और ऐसे मल लेना, और मल के धो लेना गुनगुने पानी से, आपका फेस चमक जाएगा, दाग दूग बीमारी मिट जाएगी। कई रोग भयंकर, कपड़े ही खराब होंगे ना, 1000 के, 2000 के, 5000 के, 10,000 के कपड़े तो खराब होंगे। और ये कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखा जा रहा है शक्ति कितनी है। अब कितने लोग विरोध, आज भी उतने औरंगजेब है, आज भी रावण है, आज भी सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है, आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहब को खत्म किया जा रहा है, आज भी कुरान पाक को, बाइबल को, धम्मपद को, वेदों को मिटाया जा रहा है। अभी आपने देखा टीवी चैनल में, उन्होंने था क्या होता है पाठ से, क्या होता है पूजा से, पूछने की भी सभ्यता नहीं।
ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। अभी आपने देखा कल परसों न्यूज आई कि परमात्मा का वो अरुण जी क्या मिला। मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे ज्यादा पता नहीं है। अरुण जी ने कहा कि मैंने अखबार पढ़ा। अब आप देखो, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बताएंगे, बाकी विस्तार में कल सुनेंगे। वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड में एक खोज की है। वो एक ऐसे पार्टिकल की तलाश में है पिछले 50 साल से भी ये जो ज्यादा। पार्टिकल शब्द है, पार्टिकल, इसका क्या अर्थ है। पार्टिकल कण को कहते हैं जी। कण कोई भी कण, मतलब टुकड़ा। हाँ, छोटे से छोटा टुकड़ा। वो ऐसे एक कण की तलाश में है जिससे ये सारा यूनिवर्स, जिससे सारे प्लैनेट्स, ग्रह जो बने होंगे और जितनी भी चीजें बनी हैं वो किस तरह से बनी या किस चीज के रिएक्शन से बनी है। तो मेन कहने का मतलब इनका ये है कि ऐसा क्या है जिससे ये आम के पेड़ बने या चावल के पौधे बने। इतनी चावल की फसल है या गेहूं की फसल है, तो वैज्ञानिकों ने पाया ये एक चावल का टुकड़ा है, ये एक बीज है, ये गेहूं है, इससे सब गेहूं बने, यही ना। हाँ, अभी ये प्लैनेट्स और उसकी बात है, तो इसको इन्होंने नाम दिया था गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल यानी भगवान कण, इसे अगर हम हिंदी में क्योंकि वो मूल रूप से भगवान ही हुआ ना, जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है वो भगवान ही हुआ। ये खोज होना अभी बाकी है कि वो हम उसे भगवान कहेंगे, उस पार्टिकल को भगवान कहेंगे, या जिस शक्ति ने ये सारा ब्रह्मांड बना दिया। अभी तो ये भी तय पूरी तरह नहीं हो पाया है कि वही पार्टिकल वो है जिससे ये सारे यूनिवर्स या प्लैनेट सारे कुछ बने हैं। ये 99.7% कहा जा रहा है कि ये वही पार्टिकल है। और इसे गॉड पार्टिकल नाम ऐसे नहीं दे दिया गया। ये एक साइंटिस्ट थे, वो एक किताब लिख रहे थे, उन्होंने उसका जो टाइटल था किताब का वो रखा था गॉडडैम पार्टिकल। एक ऐसा पार्टिकल जिसके बारे में पता नहीं लग रहा या जिसकी खोज नहीं हो पा रही है। थोड़े से परेशान होकर उन्होंने उसे नाम दिया था गॉडडैम पार्टिकल। जो पब्लिशर थे उस किताब के, उन्हें वो नाम अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम गॉडडैम पार्टिकल की बजाय इसका यदि नाम हम गॉड पार्टिकल रख दें, तो उन्होंने गॉड पार्टिकल रखकर वो किताब जो है वो पब्लिश की थी। इसलिए इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल जो है वो कहा जा रहा है। और इस खोज के बाद जैसा सबने देखा भी होगा, कई चैनल्स पर ये बहस भी शुरू हुई कि क्या इस पार्टिकल का भगवान से कोई संबंध है या क्यों इसे गॉड पार्टिकल कहा जा रहा है। जब ये प्लैनेट्स के बनने की बात है तो, या यूनिवर्स के बनने की बात है, तो इसे गॉड पार्टिकल या भगवान से कोई संबंध इसका क्यों माना जा रहा है। ये बहस भी कल परसों कई चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। अब इसे ध्यान से समझो, ये पढ़े लिखे मूर्ख बनते हैं, अनपढ़ आदमी नहीं समझेंगे, अनपढ़ आदमी बचे रहेंगे। अब इनकी चाल क्या है, वो कह देंगे कि हमें वो पार्टिकल मिल गया जिसने ये सारे ब्रह्मांड को बनाया, ठीक है, इससे ये सारी दुनिया बनी। अब उसके बाद पता है क्या कहेंगे, कहते हैं गॉड नाम की कोई चीज नहीं है, इसी ने ये सारा बनाया, यही गॉड है। गुरु ग्रंथ साहब कुछ नहीं है, गीता कुछ नहीं है, कुरान पाक कुछ नहीं है, बाइबल कुछ नहीं है, सब बकवास है। और आने वाले बच्चे परमात्मा को सीख नहीं रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे। कहते कुछ नहीं है, आत्मा परमात्मा। और ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी चाल है। इसका नाम गोडम का अर्थ पता क्या है, कि जो आदमी डगमग है, जिसका पता ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं है, तो गॉड गड़बड़ है। अंधेरे की समझ में क्या सूरज आ जाएगा। पहले बात ये पार्टिकल है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, नाए टूटे नाम लगे, नाए जले न जाए। ये टूट नहीं सकता, इसके पार्टिकल नहीं हो सकते। गीता में कहा है, नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। इसे काटा टुकड़े किया नहीं जा सकता, और इन्होंने टुकड़े कर दिए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना दिया। गॉड को ये नहीं किया जा सकता। अब ये समझ में आने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में इनकी राजनीति चाल क्या है कि ये जो युवा वर्ग है सारे धार्मिक बन रहे हैं। अभी हिंदू नहीं है, माता पिता हिंदू हैं, बच्चे नहीं मानते,
सुबह उठती बैठती, पूजा पाठ खत्म, गुरुद्वारे जाना खत्म, और शराब, ड्रग, डिस्को, नशे, ये बहुत बड़ी नकारात्मक लोगों की चाल है, पहले समझ लेना। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो रहस्य है, क्योंकि आज का जो दिवस है, आज भी सनातन धर्म श्री गुरु ग्रंथ साहब को मिटाने के लिए, जैसे जिस चैनल ने लिया, तो मैंने उनका महाभारत, कहता महाभारत तो किंवदंती है, ऐसी कथ। किंवदंती को क्या बोलते हैं अरुण जी? किंवदंती को कहा जाता है कि मन गढ़ंत ऐसी झूठ है, मन गढ़ंत है। श्री गुरु ग्रंथ साहब ऐसी झूठ है, रामायण ऐसे, वाल्मीकि भगवान ऐसी मन गढ़ंत है, हजारों साल पहले रामायण बना दी। वाल्मीकि भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, रामायण महाभारत की बेइज्जती कर रहे हैं, और कोई आदमी जगह नहीं। अगर रामायण गलत है, महाभारत गलत है, तो बाकी ठीक क्या है? फिर तो खत्म भारत। किसी की समझ में नहीं आया। फिर अथाह प्रश्न किए उल्टे फुलटे, तो मेरे का पूछो तुम, आज भी औरंगजेब है, आज भी रावण है, आज भी कंस है, और रावण, कंस, औरंगजेब ईमानदार थे। उन्होंने साक्षात इस सनातन धर्म को मिटाने के लिए सामने साक्षात किया, युद्ध किया, लेकिन ये इनडायरेक्टली कनिंग कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, पता नहीं लग रहा। पहले तलवारों से मारते थे, अब बंदूकें आ गई, अब धीरे धीरे रिमोट बम आने वाले हैं। यहां बैठे हैं, अभी अमेरिका चाहे तो पूरी धरती को यहां उड़ा सकता है, भारत चाहे तो अमेरिका को उड़ा सकता है। परमाणु बमों का विकास रिमोट से होने वाला है। किसी ग्रह पे जाके ये पृथ्वी ग्रह को उड़ाया जा सकता है। अभी चंद्रमा तारों जो ग्रह ढूंढ रहे हैं कि वहां जाकर हम रिमोट दबाएंगे। अभी कई हवाई जहाज हैं, अभी जापान में कारें चलती हैं, वो रिमोट से चल रही हैं। अभी हवाई जहाज जो चलते हैं आप देखते हैं, ये वहां नहीं चलती, ये नीचे से उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है, जमीन से, तो वो ऊपर जाते हैं। आपके पास कारें हैं ना बच्चों की, रिमोट आपके हाथ में है और कारें चला रहे हैं, इधर उधर घुमा दो। अब आगे कारें आने वाली हैं, रिमोट से कारें चलेंगी, अपने आप रुक जाएंगी। लाल बत्ती आ गई, रुक गई, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप एकदम पीछे सो जाना, पढ़ते रहना, कार आपको आपके घर से राइट अपने आप ही वहां आपके दफ्तर में ले जाएगी। यहां से जाना चाहो हरिद्वार, ऋषिकेश, बम्बे, कलकत्ता, तो बस बटन दबा देना और उसमें भर देना कंप्यूटर में कि मैंने हरिद्वार जाना है, ये फलां फलां जगह पे, गंगा घाट पे, तो कार आपको अपने आप ही 3-4 घंटे में वहां ले जाएगी। अब ये होने वाला है। ऐसी जो मैं आप देने जा रहा हूं, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, जिसे गीता में कहा है, जिसे कुरान पाक में कहा है, इन्होंने कहा है कि ये आदमी तब हमारे अधीन हो सकते हैं जब ये हम इनसे गुरु ग्रंथ साहब छुड़ा दे, गुरुद्वारे छुड़ा दे, मंदिर छुड़ा दे, मस्जिद छुड़ा दे, चर्च छुड़ा दे। अब आप अमेरिका कनाडा जाओगे तो बच्चे चर्च नहीं जाते, चर्च बिकने लग गए हैं। यहां शुक्र है कोई गुरुद्वारे बिके नहीं, मंदिर बिकते हैं कई, गुरुद्वारे नहीं बिकते, और चर्च तो बिकने लग गए। अभी जो मैं ये देने जा रहा हूं, अद्भुत आलोक देने जा रहा हूं, उससे आपको कोई किसी भी प्रकार का हानि नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता, धन की कमी नहीं आ सकती, तन मन की समस्या नहीं आ सकती, बाधा नहीं आ सकती, चिंता नहीं आ सकती। ये अमेरिका कनाडा में अगर कभी गया, कभी जाऊंगा, तो वहां के बड़े बड़े वैज्ञानिक से मैं पूछूंगा, उनसे वार्तालाप करूंगा, संवाद करूंगा कि तुम किसको ढूंढ रहे हो। वो तुम्हें मैं बताता हूं, जिसने पृथ्वी को पैदा किया है, वो ये तत्व है, मैं तुम्हें बताता हूं, और देख लो, आसान है। उसके बारे में ये भगवान शिव कह रहे हैं, और ये वैज्ञानिक ढूंढ नहीं सकते, लिख दिया, ढूंढा नहीं जा सकता, मन से, चित्त से, बुद्धि से, इंद्रियों से देखा ही नहीं जा सकता। अभी इसके बारे में भगवान शिव कर रहे हैं, जिसको जानने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये मेरी किताब नहीं है, पहले सुन लेना, ये पढ़ लेना।
जिसके बताए मार्ग उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की, जिसको प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष के द्वार पर प्राप्त कर लेता है और संसार के सारा कुछ प्राप्त कर लेता है, वो हमें सरल सा मार्ग बताओ। समय क्या वर्मा जी? 11:30 यहाँ कोई टाइम का तो नहीं है? टाइम कोई इतने बजे बोल रहे हैं, इतने बजे नहीं बोल रहे हैं। यहाँ नहीं। फिर बताया ऐसे में समझ किसकी आएगा? अभी मैं कुछ अध्याय नहीं बोला, वो कल बोलूंगा। कहते हैं ये समझ किसकी आएगा? जिस मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है। ये गुरु गीता का 17वां श्लोक है। जिस मनुष्य की परमात्मा में उत्तम श्रेष्ठ भक्ति होती है और जिसकी भक्ति सदगुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को यहां ये बात समझ में आएगी, जो गुरु की बात काटते नहीं है, जो गुरु ने कह दिया बस डन ठीक है। जैसे गुरु गोविंद सिंह, जैसे कह दिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गर्दन चाहिए, कहता महाराज ले लो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने गर्दन लेनी थी, इतनी बुद्धि उनमें नहीं है। जो उसको माता जी कह रहे हैं, पत्नी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी की इतनी बुद्धि नहीं है। इसके बारे में भगवान शिव कह रहे हैं, ये समझ में किसकी आएगी? जिसकी परमात्मा में उत्तम भक्ति है और जिसकी सतगुरु में कुछ भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, डाउट ही नहीं है। कहता है ये कहेगा मरो तो मर जाएंगे, कीचड़ में बैठो तो कीचड़ में बैठ जाएंगे, जहां जैसे कहेगा हम करने के लिए तैयार है। ये उसकी समझ में आएगी। दूसरा, जो गुरु है वह शिव है, वही शिव है। जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर को मानता है वो इस ब्रह्मांड का सबसे पापी आदमी है, इस ब्रह्मांड का। जिसने गुरु की बात को मजाक में ले लिया, काट दिया, उससे कोई भी देवी देवता वो कुछ भी कर ले, उसका कुछ नहीं हो सकता। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास मंत्र तंत्र यंत्र सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्या शैव शिव जी का कितना भक्त हो, शाक्त आगम और अन्य सभी मत मतांतर कितने भी कुछ भी करने वाला हो, ये सब बातें बिना इसके जाने जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाली हैं। वो उल्टे रास्ते जाएंगे जब तक वो गुरु की बात को नहीं मानेंगे, कुछ भी कर ले। ये भगवान शिव कह रहे हैं।